धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। सूर्य की किरणें पश्चिम दिशा में झुकने लगी थीं। समस्त ब्रह्मांड जैसे इस एक स्थान पर केंद्रित हो गया हो। युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी और कुरुवंश के योद्धा दोनों ओर अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार खड़े थे। यह युद्ध केवल एक राजवंश का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम परीक्षा थी। कौरवों की सेना के पास असंख्य योद्धा, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल था। दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, परंतु उनके पास सत्य, धर्म और वीरता का बल था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और रणभूमि पर शंखनाद गूंज रहा था। इस माहौल में अर्जुन का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने जैसे ही अपनी दृष्टि युद्ध भूमि पर डाली, उनकी आंखें नम हो गईं। उनके सामने उनके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, उनके चचेरे भाई और अन्य स्वजन खड़े थे। उनके हृदय में वेदना का सागर उमड़ पड़ा। अर्जुन ने अचानक अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा, हे केशव, यह क्या हो रहा है? मेरे ही बंधु बांधव मेरे सामने खड़े हैं और मैं इनके विरुद्ध बाण चलाऊं? यह अधर्म होगा। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हे माधव, यह युद्ध मुझे अधर्म का आभास कराता है। मैं अपने परिवार के वध का दोषी नहीं बन सकता। क्या मैं सुख शांति के लिए इस विनाश का भागी बनूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से आलोकित था। वह शांत थे, जैसे इस संपूर्ण सृष्टि के रहस्य उनके भीतर सिमटे हों। हे पार्थ, श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह समय कर्तव्य से विमुख होने का नहीं है। तूने एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है और धर्म तेरे लिए यही कहता है कि तू अपने कर्तव्य का पालन करे। क्या तू अपने कर्तव्य से पीछे हटकर अधर्म को बढ़ावा देना चाहता है? फिर उन्होंने एक श्लोक कहा, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन ने सिर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में असमंजस और वेदना का भाव था। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, मैं भ्रमित हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस युद्ध में धर्म है या अधर्म। कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह शरीर केवल नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जब कोई आत्मा को जान लेता है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए श्लोक उच्चारित किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यानी संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। हे पार्थ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह चक्र अनंत है। तू इस सत्य को समझ और अपने कर्तव्य का पालन कर। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो क्या कर्म का कोई महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे धनंजय, कर्म का महत्व सर्वोपरि है। इस संसार में हर प्राणी कर्म करता है, परंतु जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। यह केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं है, बल्कि सत्य की स्थापना का यज्ञ है। अर्जुन के मन में अब भी संशय था। उन्होंने कहा, हे केशव, मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरी दृष्टि सीमित है। तू इस युद्ध को केवल अपने दृष्टिकोण से देख रहा है।
मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूं। इससे तू समझ सकेगा कि यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि का एक भाग है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। वह रूप अकल्पनीय था। उनके शरीर में संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। काल का चक्र, ब्रह्मांड की गति और देवताओं का अस्तित्व सब उनके भीतर था। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे माधव, आपका यह रूप देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। कृपया मुझे अपने सामान्य स्वरूप में लौट आइए। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप त्याग कर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह रूप तुझे यह समझाने के लिए दिखाया गया था कि यह युद्ध केवल तेरी व्यक्तिगत सोच तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के धर्म को बचाने के लिए है। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे। उनके मन में उठने वाले असंख्य प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे थे, परंतु अब भी एक अंतिम शंका उनके हृदय में बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, हे माधव, आपने मुझे आत्मा, कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि यदि इस संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तो क्या मनुष्य स्वतंत्र है? क्या वह अपने कर्मों का अधिकारी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह संसार कर्म, भक्ति और ज्ञान के आधार पर चलता है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, परंतु उसने सभी को स्वतंत्रता दी है कि वे अपने कर्मों से अपना मार्ग चुनें। उन्होंने समझाने के लिए एक और श्लोक कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं। वे माया के माध्यम से संसार को गति देते हैं, परंतु मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने मार्ग का चयन करता है। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, हे केशव, आपकी यह बात मुझे संतोष देती है, परंतु क्या ऐसा नहीं है कि हमारी इंद्रियां और मन हमें भटकाते हैं? यदि मैं युद्ध के दौरान विचलित हो जाऊं तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण और ध्यान की शक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मन और इंद्रियों को वश में करना ही सच्चा योग है। जो मनुष्य ध्यान में स्थित होता है, वह सभी बाधाओं को पार कर लेता है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान के महत्व को बताते हुए एक श्लोक कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते। हे पार्थ, मनुष्य का ध्यान जब विषयों में लगा रहता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यही क्रोध मनुष्य के पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि ध्यान और संयम से ही मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन ने गंभीरता से श्री कृष्ण की बातों को सुना। अब उनका संशय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उन्होंने कहा, हे माधव, आपने मुझे धर्म और आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया, परंतु कृपया मुझे यह भी बताएं कि भक्ति का मार्ग क्या है। क्या भक्ति केवल कर्म और ज्ञान से अलग है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भक्ति सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर में लीन होता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने एक और श्लोक कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे पार्थ, मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मेरी आराधना कर और मुझे नमस्कार कर। तू निश्चित ही मुझ में लीन हो जाएगा। यह मेरा वचन है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन,
अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हूं। कृपया मुझे निर्देश दें कि मैं इस धर्म युद्ध को कैसे लड़ूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, अब तू तैयार है। यह मत सोच कि तू इन योद्धाओं को मार रहा है। वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल मेरे हाथों का माध्यम है। तू अपना कर्तव्य कर और धर्म की विजय सुनिश्चित कर। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कहा, हे माधव, अब मैं हर संशय से मुक्त हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध के मध्य ले जाते हुए कहा, अब समय आ गया है। हे पार्थ, तू अपने धर्म का पालन कर। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम है। रणभूमि पर पुनः शंखनाद हुआ। अर्जुन ने अपनी सेना को धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया और श्री कृष्ण ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया, पांडवों की सेना में जोश की लहर दौड़ गई। शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से रणभूमि गूंज उठी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरव सेना के मध्य की ओर बढ़ाया, जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े थे। हर कोई अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार था। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी योद्धा थे, निशाम्य ने अपने रथ से पांडव सेना को देखा। उनके चेहरे पर संतुलित गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा, परंतु उन्होंने कौरवों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निर्णय कर लिया था। अर्जुन ने भीष्म पितामह को देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे अपने ही पितामह के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। वे मेरे लिए पिता समान हैं। क्या धर्म इतना कठोर हो सकता है कि मुझे अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करना पड़े? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हे पार्थ, धर्म की राह सरल नहीं होती। जब तूने युद्ध का संकल्प लिया है तो तुझे अपने मन और हृदय को कठोर करना होगा। याद रख, यह युद्ध केवल परिजनों के बीच का नहीं है। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। भीष्म पितामह ने कौरव सेना को संबोधित करते हुए कहा, हे योद्धाओं, यह हमारा धर्म युद्ध है। हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उनके आदेश पर कौरव सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया। पांडवों की ओर से अर्जुन ने पहले ही बाण चलाए, जो कौरव सेना के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को भेदते हुए आगे बढ़े। उनका निशाना अचूक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, हे धनंजय, याद रख, यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। तू अपने मन को विचलित न होने दे। अर्जुन ने कर्ण की ओर दृष्टि डाली। कर्ण अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोनों के बीच दृष्टि का आदान प्रदान हुआ और ऐसा लगा मानो यह युद्ध केवल इन दोनों के बीच का हो। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, हे पार्थ, आज हमारा युद्ध निर्णायक होगा। यह मत भूल कि मैं सूर्य पुत्र हूं और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें पराजित करूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे केशव, कर्ण का यह आत्मविश्वास मुझे विचलित करता है। उसकी शक्ति और वीरता अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, कर्ण शक्तिशाली अवश्य है, परंतु उसका उद्देश्य अधर्म का समर्थन करना है। उसकी शक्ति उसके सत्य के अभाव में निर्बल हो जाती है। तू अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर और बिना किसी भय के युद्ध कर। युद्ध के मैदान में
अब कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और एक दूसरे पर तीव्र आक्रमण किए। कर्ण के बाण आग के समान दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर बढ़े, परंतु अर्जुन ने अपने कौशल से उन्हें बीच में ही नष्ट कर दिया। अर्जुन के बाण भीषण गति से कर्ण की ओर बढ़े, परंतु कर्ण ने अपनी ढाल से उन्हें रोक लिया। इस युद्ध को देखकर समस्त योद्धा स्तब्ध थे। हर बाण, हर प्रहार ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भी थम गई हो। इसी बीच दुर्योधन, जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, गुरुदेव, यह युद्ध हमारी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संयम और कौशल हमें कमजोर बना रहा है। हमें कुछ अलग रणनीति अपनानी होगी। द्रोणाचार्य ने गंभीरता से कहा, हे दुर्योधन, अर्जुन को हराना आसान नहीं है। जब तक श्री कृष्ण उसके सारथी हैं, वह अजेय है। परंतु हमें धैर्य रखना होगा और अपनी सेना को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। रणभूमि पर चारों ओर रक्त की धारा बह रही थी। योद्धाओं का साहस और बलिदान अपनी चरम सीमा पर था। अर्जुन ने एक ओर दुश्मन सेना का प्रचंड सामना किया, तो दूसरी ओर अपने भीतर की दुविधाओं और भावनाओं से भी लड़ाई लड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह समय शोक करने का नहीं है। यह युद्ध केवल तेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के धर्म और सत्य की रक्षा का युद्ध है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के शब्दों से प्रेरित होकर अपने बाणों की वर्षा तेज कर दी। कर्ण, दुर्योधन और उनके सहयोगी योद्धा एकजुट होकर पांडवों पर आक्रमण करने लगे, परंतु अर्जुन और उनकी सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध का यह दिन समाप्त होने को था, परंतु अब भी न तो कौरवों ने हार मानी थी और न ही पांडवों ने। सूर्यास्त के समय रणभूमि पर केवल धूल, रक्त और योद्धाओं के संघर्ष की गूंज रह गई थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसने मुझे बल दिया, परंतु यह युद्ध इतना लंबा और कठिन होगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह केवल शुरुआत है। धर्म की राह पर चलने वालों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति सत्य और धर्म के लिए समर्पित होता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। युद्ध के पहले दिन की समाप्ति के साथ ही अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने शिविर की ओर प्रस्थान किया। मन में शांति और दृढ़ता के साथ अर्जुन ने यह निश्चय किया कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए, वे धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। रात के समय पांडव और कौरव दोनों के शिविरों में शांति का आभास था, परंतु यह शांति केवल बाहरी थी। भीतर हर योद्धा अपनी रणनीति पर विचार कर रहा था और अगले दिन के युद्ध की योजना बना रहा था। अर्जुन अपने शिविर में बैठा हुआ श्री कृष्ण के साथ संवाद कर रहा था। उसकी आंखों में दिन भर की थकावट के साथ साथ एक गहरी चिंतनशीलता भी थी। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है। हर पल यह मुझे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चुनौती दे रहा है। मैं अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये सब मेरे अपने हैं। क्या मैं धर्म की आड़ में अधर्म नहीं कर रहा हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सत्य है कि यह युद्ध तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है, परंतु याद रखो, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो। तुम्हारा उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। मन को शांत रखो और अपने कर्म का पालन करो। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ न्याय करने का है। उसी समय कौरवों के शिविर में भी गहन विचार विमर्श हो रहा था। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और द्रोणाचार्य के साथ मिलकर अगले दिन की योजना बनाई। कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा, हे मित्र,
कल मैं अर्जुन का अंत करने का हर संभव प्रयास करूंगा। यह युद्ध मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। भीष्म पितामह, जो दुर्योधन के शिविर में अलग थलग पड़ चुके थे, ने सोचा, यह युद्ध सत्य और असत्य का है, परंतु मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। मैं पांडवों को अपने बच्चों के समान मानता हूं, फिर भी मुझे अपने प्राण यहां समर्पित करने होंगे। यह मेरी नियति है। सूर्य उगने के साथ ही दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ। कौरव और पांडव सेनाएं फिर से आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंखनाद की गूंज थी। पांडवों की ओर से अर्जुन सबसे आगे था और कौरवों की ओर से कर्ण। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारा आज का दिन अंतिम है। देखो, मेरी शक्ति और वीरता तुम्हारे समक्ष तुम्हें नतमस्तक कर देंगी। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम एक महान योद्धा हो, परंतु याद रखो, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध हमेशा विजय लेकर आता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उनके बाणों की तीव्रता से रणभूमि में ऊर्जा का संचार हो गया। हर प्रहार ऐसा था जैसे प्रकृति स्वयं थम गई हो। कर्ण ने अर्जुन पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन सभी को निष्क्रिय कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ध्यान और संयम ही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। अपनी आत्मा को विचलित मत होने दो। कर्ण पर विजय तभी संभव है जब तुम अपने उद्देश्य पर अडिग रहोगे। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर घातक आक्रमण शुरू किया। उनका कौशल और अनुभव पांडवों को भारी पड़ने लगा। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को संदेश भेजा कि वे द्रोणाचार्य का ध्यान भटकाएं ताकि सेना को बचाया जा सके। भीम ने अपने गदा युद्ध कौशल से द्रोणाचार्य को चुनौती दी और उनका ध्यान अर्जुन से हटा दिया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कौरव सेना की अग्रिम पंक्ति को भेदना शुरू कर दिया। भीष्म पितामह, जो अब तक केवल युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे, अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए आक्रमण शुरू किया। उनकी वीरता और अनुभव के सामने पांडव सेना कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु भीष्म पितामह की शक्ति के सामने वह कुछ समय तक ही टिक पाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह समय है जब तुम अपने भीतर की सभी दुविधाओं को समाप्त करो। तुम्हें भीष्म पितामह के प्रति अपनी भावनाओं को त्याग कर धर्म की रक्षा करनी होगी। यह तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म पितामह ने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्थ, तुमने धर्म का पालन करते हुए मुझ पर प्रहार किया है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए तुम्हारे हाथों पराजित हो रहा हूं। भीष्म पितामह के गिरने के साथ ही रणभूमि में सन्नाटा छा गया। यह युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने अपने पितामह पर प्रहार करके धर्म का पालन तो किया, परंतु मेरे हृदय में पीड़ा है। क्या यह धर्म है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, धर्म वह है जो सत्य और न्याय की रक्षा करे। नहीं, केवल हमारी बुद्धि और आत्मा के सामंजस्य से लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या अर्जुन इन कठिन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या धर्म की यह लड़ाई उनके लिए और भी कठोर मोड़ लेगी? यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें।